गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। शनिदेव महाराज की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में शनिवार व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन ब्राह्मण देवता सुबह सोकर उठे तो बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे थे। तो अपने पति को इतना चिंतित देखकर उनकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, आज आप सुबह सुबह किस चिंता में डूबे हुए हैं? तो पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, कोई बात नहीं, बस यूं ही थोड़ी तबीयत खराब है। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही समझदार थी। वह जान चुकी थी कि उसके पति कोई ना कोई समस्या से घिरे हैं। तो उसके बार बार पूछने पर ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं कई दिन से एक ही सपना देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति नीले कपड़े पहनकर आता है और मुझसे कहता है कि तुम्हें मेरी 7.5 लगेगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण देवता की पत्नी ने कहा, अरे वह तो शनि देव भगवान हैं, जो आप पर शनि की दशा लगाने को कहते हैं। अब जब भी शनि देव आपके सपने में आए और बोले कि तुम्हें मेरी 7.5 लगेगी, तो आप उन्हें प्रणाम करके बोलिए कि 1.25 पहर से ज्यादा मत लगाइए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही बोल दूंगा। तब दूसरी ही रात्रि को शनि देव ने फिर से ब्राह्मण के सपने में आकर कहा कि तुम्हें मेरी 7.5 लगेगी। तब ब्राह्मण देव ने कहा कि हे प्रभु, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, मैं इतने साल तक कष्ट नहीं सह पाऊंगा। आप कृपया करके मुझ पर थोड़े ही समय के लिए लगें। तब शनि देव ने कहा, तो ठीक है, मैं 2.5 साल के लिए लगूंगा। तो ब्राह्मण देव बोला कि नहीं प्रभु, मैं इतना भी सहन नहीं कर पाऊंगा, आप कृपया करके केवल 1.25 पहर तक ही लगें। तो शनि देव ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो, मैं 1.25 पहर तक ही लगूंगा। तब अगले दिन प्रातः काल होते ही ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि मुझे शनि देव की कुदृष्टि लगी है और वह भी 1.25 पहर के लिए, इसलिए मैं जंगल में जा रहा हूँ, वहीं पर पूजा अर्चना करूँगा। तब इतना बोलकर ब्राह्मण देव जंगल में चले गए और जंगल में उन्होंने पूजा की। जब थोड़ा सा समय बचा तो वह सोचने लगे कि इतना समय तो घर जाने में लग जाएगा, तो मुझे अब चलना चाहिए। तो यह सोचकर वह खड़े होकर घर के लिए चल पड़े। तब रास्ते में उन्होंने देखा कि एक खेत में तरबूज की बहुत सारी बेलें लगी हुई हैं और उन बेलों को बहुत ही सुंदर सुंदर तरबूज लगे हुए हैं। तो उन्हें देखकर ब्राह्मण देवता का मन ललचा उठा और वह सोचने लगा कि तरबूज ले चलता हूँ, घर जाकर बच्चों को दे दूंगा, कितने खुश होंगे। तो यह सोचकर ब्राह्मण ने 2 तरबूज तोड़कर, उसके पास एक थैला था, उसके अंदर वह तरबूज रख लिए और खेत के मालिक को देखने लगा कि मालिक दिखाई दे जाता तो उनका मूल्य दे चलता, लेकिन खेत का मालिक तो वहां दिखाई नहीं दिया। तो ब्राह्मण ने उसी बेल के पास में तरबूज का मूल्य रख दिया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। और चलते चलते जैसे ही नगर में पहुँचे तो नगर में उन्हें 2 सिपाहियों ने रोक लिया और पूछने लगे कि ब्राह्मण, तुम्हारे थैले में क्या है? तो ब्राह्मण देव ने कहा कि इसमें तो तरबूज है, मैं अपने बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। तो सैनिकों को भरोसा नहीं हुआ, तो वह कहने लगे कि खोल कर दिखाओ।
तो ब्राह्मण देव ने जैसे ही थैला खोला तब देखा कि उसके अंदर तो नगर के राजा के दोनों बेटों के सिर कटे हुए हैं। तब यह देखते ही सैनिकों ने ब्राह्मण को बंदी बनाया और राजा के पास ले गए और बोले कि महाराज, इस ब्राह्मण ने आपके पुत्रों की हत्या कर दी है और उनके सिर अपने थैले में छुपा रखे हैं। तब यह सुनते ही राजा को बहुत ही गुस्सा आया और दुखी भी हुआ। तब राजा ने आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को तुरंत ही फांसी पर चढ़ा दो। तो ब्राह्मण ने राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं मरने से पहले पूजा पाठ करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम्हारे मन में पूजा पाठ कहाँ से आई? तुम्हारा मन पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुम पवित्र होते और ब्राह्मण होते तो कभी मेरे पुत्रों की हत्या नहीं करते। तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, यह तो मेरी अंतिम इच्छा है और मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तब राजा ने ब्राह्मण की अंतिम इच्छा पूरी करने की अनुमति दे दी और ब्राह्मण देव ने पूजा पाठ किया। तब तक शनि का 1.25 पहर समाप्त हो गया। तो उसी समय राजा के दोनों पुत्र शिकार खेलकर लौट आए। तो यह देखकर राजा हैरान था। राजा ने ब्राह्मण की सजा रोक दी और उनके साथ हुए इन हादसों का कारण पूछा। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि राजन, मुझ पर शनि देव की 1.25 पहर की दशा लगी थी, जो अब समाप्त हो गई है। तब यह सुनकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा लगे तो क्या करना चाहिए? मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर शनि की कुदृष्टि लगे तो काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़कर रोटी खिलानी चाहिए। सामर्थ्यवान व्यक्ति को काले हाथी का या काले घोड़े का दान करना चाहिए और शनिवार का व्रत रखकर शनि देव की कथा सुननी चाहिए और इससे शनि की दशा का प्रकोप समाप्त हो जाता है। तब यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण देव को छोड़ दिया और जैसे ही ब्राह्मण देव घर पहुँचे तो उनकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, आज आप थैले में क्या लेकर आए हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि बच्चों के लिए तरबूज लाया हूँ। तब पत्नी ने थैला लेकर जैसे ही खोला तो उसके अंदर तो सोने, चांदी और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। तब यह देखकर पत्नी बहुत ही खुश हुई और अपने पति से कहने लगी कि आपका थैला तो सोने, चांदी, जवाहरात से भरा है, इन्हें आप कहाँ से लाए हैं? तो यह देखकर ब्राह्मण देव बहुत ही प्रसन्न हुए और शनि देव की महिमा अपनी पत्नी को बताई और बोले कि जब 1.25 पहर की दशा लगी थी तो तरबूज राजा के बेटे के सिर बन गए और जब 1.25 पहर की दशा समाप्त हुई तो वही तरबूज सोना, चांदी, जवाहरात बन गए। हे शनिदेव, आपकी महिमा तो अत्यंत निराली है। जैसे आपने मुझ पर 1.25 पहर की दशा लगाई वैसे किसी पर ना लगाना और जैसे आपने मेरे जैसे गरीब पर कृपा की वैसे सब पर करना। जो भी श्रद्धा भाव से आपका व्रत रखे और आपकी व्रत कथा सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करके आशीर्वाद देना कि वह कभी भी अपने जीवन में नाना प्रकार के कष्टों का सामना ना करे और अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा उसको सफलता मिले। तो सभी प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब शनिदेव महाराज की अगली कहानी को सुनते हैं। एक बार एक राजा था। उसने अपने राज्य में घोषणा कर रखी थी कि दूर दूर से जो भी सौदागर बाजार में माल बेचने आए, अगर उनका माल नहीं बिकेगा तो राजा उसे स्वयं खरीद लेगा। और यह घोषणा सुनकर सौदागर प्रसन्न हो गए और जब भी किसी सौदागर का माल नहीं बिकता
तो राजा के आदमी उसे उचित मूल्य देकर सारा सामान खरीद लेते थे। तब एक दिन एक लोहार लोहे की शनिदेव की मूर्ति बनाकर लाया, परंतु शनिदेव की मूर्ति का कोई भी खरीदार नहीं आया। और शाम के समय राजा के कर्मचारी आए और वह मूर्ति को राजा के पास लेकर गए। तब राजा ने उस मूर्ति को आदर के साथ महल में रखवा लिया। तब शनि देव के घर में आने से सभी देवी देवता राजा से नाराज हो गए। तब रात के अंधेरे में राजा ने एक तेजस्वी स्त्री को अपने घर से जाते देखा। तो राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैं? तब वह बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे महलों में शनि का वास है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तब राजा ने उस स्त्री को नहीं रोका और कुछ समय बाद राजा ने एक देव पुरुष को घर से जाते देखा और उससे पूछा, आप कौन हैं? तो वह देव पुरुष बोला, मैं वैभव हूँ, मैं सदा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ, जब लक्ष्मी ही नहीं तो मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ। और राजा ने उसे भी नहीं रोका और वह भी चला गया। और इसी प्रकार धीरे धीरे धर्म, धैर्य, क्षमा आदि सभी गुण एक एक करके चले गए और राजा ने किसी को भी रुकने के लिए नहीं कहा। लेकिन अंत में जब सत्य जाने लगा तब राजा के पूछने पर उसने कहा, जहाँ लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य और क्षमा का वास नहीं तो मैं यहाँ क्या करूँगा। अब राजा सत्यदेव के पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज आप कैसे जा सकते हैं? आप ही के बल पर मैंने लक्ष्मी, वैभव, धैर्य, धर्म आदि सभी का तिरस्कार किया है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तब राजा का इतना आग्रह देखकर सत्य वहां रुक गया और महल के बाहर सभी देवी देवता सत्य की राह देख रहे थे। और उसे न आता हुआ देखकर धर्म बोला, मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता, मैं वापस जा रहा हूँ। और धर्म के पीछे पीछे क्षमा, वैभव, लक्ष्मी सभी लौट आए तथा राजा से कहने लगे, तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण ही हमें यहाँ वापस लौटना पड़ा है। तुम जैसा राजा दुखी नहीं रह सकता। सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी तथा शनि एक साथ रहने लगे। तो बोलिए, सत्य भगवान की जय। हे प्रभु, जैसे आपने राजा पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, शनिदेव महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब शनिवार व्रत की अगली कथा को सुनते हैं। एक समय स्वर्गलोक में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। यह विवाद इतना आगे चला गया कि यह एक युद्ध की स्थिति बन गई। इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा, हे देवराज, अब आप ही निर्णय करें कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं द्वारा पूछे गए इस सवाल से देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। तब इंद्र देव ने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ, मैं असमर्थ हूँ। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वह सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास गए। तब राजा विक्रमादित्य के महल पहुंचकर सभी देवताओं ने प्रश्न किया। इस पर राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। वो सोच रहे थे कि सभी के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं जिसके चलते वो महान हैं। अगर किसी को छोटा या बड़ा कहा गया तो उन्हें क्रोध के कारण काफी हानि हो सकती है। इसी बीच राजा को एक तरीका सूझा। उन्होंने 9 तरह की धातु बनवाई जिसमें स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक
वह लोहे शामिल थे। तब राजा ने सभी धातुओं को एक एक आसन के पीछे रख दिया और इसके बाद उन्होंने सभी देवताओं को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। तब धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। और जब सभी देवताओं ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया, तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस बात का निर्णय हो चुका है, जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही बड़ा है। यह देखकर शनि देवता बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, यह मेरा अपमान है। तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाया है। मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो। तब शनि देव ने कहा, एक राशि पर सूर्य 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को पीड़ित किया है। वो मेरा ही प्रकोप था कि भगवान राम को वन में जाकर रहना पड़ा था, क्योंकि उन पर 7.5 थी और रावण की मृत्यु भी इसी कारण हुई। अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाएगा। और शनि देव ने बेहद क्रोध में वहां से विदा ली और वहीं बाकी देवता खुशी खुशी वहां से चले गए। इसके बाद सब कुछ सामान्य ही चलता रहा। राजा विक्रमादित्य पहले की ही तरह न्याय करते रहे। दिन ऐसे ही बीतते रहे, लेकिन शनि देव अपना अपमान नहीं भूले। एक दिन शनि देव बदला लेने के लिए घोड़े के व्यापारी के रूप में राज्य पहुंचे। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। जब अश्वपाल लौट आया और राजा को बताया कि घोड़े बेहद कीमती हैं, तब राजा ने खुद जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया और उसकी चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे, वैसे ही घोड़ा बिजली की रफ्तार में दौड़ पड़ा। घोड़ा राजा को एक जंगल ले गया और वहां जाकर राजा को नीचे गिरा दिया और फिर कहीं वह गायब हो गया। तब राज्य का रास्ता ढूंढने के लिए राजा जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। और कुछ समय बाद उसे एक चरवाहा मिला और भूख प्यास से परेशान उस राजा ने चरवाहे से पानी मांगा। चरवाहे ने उसे पानी दिया और राजा ने उसे अपनी एक अंगूठी दे दी। तब रास्ता पूछकर राजा जंगल से निकल गया और पास में ही मौजूद एक नगर में पहुंच गया और एक सेठ की दुकान पर राजा ने कुछ आराम के लिए रुका और वहां सेठ से बातचीत करते हुए उसने बताया कि वह उज्जैनी नगरी से आया है। तब राजा कुछ देर तक उस दुकान पर बैठा। जितनी देर वो वहां बैठा, सेठ जी की काफी बिक्री हो गई। तब सेठ ने खुद को बहुत भाग्यवान समझा और सेठ ने राजा को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया और सेठ के घर में एक खूंटी पर सोने का हार लटका था और उसी कमरे में वह राजा को छोड़कर चला गया और कुछ समय बाद खूंटी उस सोने के हार को निगल गई। तब सेठ ने विक्रमादित्य से वापस आकर पूछा कि उसका हार कहाँ है। तब राजा ने उसे हार गायब होने की बात बताई। इस पर सेठ ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। तब राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। फिर कुछ समय बाद विक्रमादित्य को एक तेली अपने साथ ले गया। तेली ने उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। वह पूरा दिन बैलों को आवाज देकर हाँकता था और विक्रमादित्य का जीवन इसी तरह यापन होता रहा और उस पर शनि की 7.5 थी, जिसके खत्म होने पर वर्षा ऋतु शुरू हुई। एक दिन राजा मेघ मल्हार गा रहा था।
उसी समय उस नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उसकी आवाज सुनी। उसे आवाज बेहद पसंद आई। मोहिनी ने अपनी दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा और जब दासी लौटी तो उसने अपंग राजा के बारे में मोहिनी को सब बताया। लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर मोहित हो चुकी थी और अपंग होने के बाद भी वह राजा से विवाह करने के लिए मान गई। जब मोहिनी के माता पिता को इस बात का पता चला तो वो हैरान रह गए। तब रानी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी का सुख है, तू इस अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है। लेकिन समझाने के बावजूद भी राजकुमारी अड़ी रही और अपनी जिद को पूरा कराने के लिए राजकुमारी ने भोजन छोड़ दिया। तब अपनी बेटी की खुशी के लिए राजा रानी अपंग विक्रमादित्य से मोहिनी का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए और दोनों का विवाह हुआ और वह तेली के घर रहने लगे। और उसी दिन विक्रमादित्य के सपने में शनि देव आए। उन्होंने कहा कि देखा तूने मेरा प्रकोप। तब राजा ने शनि देव से उसे क्षमा करने को कहा और उन्होंने कहा कि जितना दुख आपने मुझे दिया है उतना किसी और को मत देना। तब इस पर शनि देव ने कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा उस पर मेरी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पांव वापस आ गए हैं और उन्होंने मन ही मन में शनि देव को नमन किया। और राजकुमारी भी विक्रमादित्य के हाथ पैर देखकर हैरान रह गई। तब राजा ने शनि देव के प्रकोप की कथा सुनाई और जब सेठ को यह बात पता चली तो वह तेली के घर पहुंचा। उसने राजा विक्रमादित्य से उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। तब राजा ने सेठ को माफ कर दिया और सेठ ने राजा से उसके घर जाकर भोजन करने के लिए कहा और भोजन करते हुए अचानक से ही खूंटी ने हार उगल दिया और सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और सेठ ने उसे स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा के साथ विदा कर दिया। तब राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों यानी राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ अपने राज्य उज्जैनी पहुँचे। सभी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करते हुए कहा कि आज से शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे और साथ ही शनि देव का व्रत करें और व्रत कथा जरूर सुनें। यह देखकर शनि देव बहुत खुश हुए। व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनि देव की कृपा रहने लगी और लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। अतः हे शनि देव जी, जैसी कृपा आपने राजा विक्रमादित्य पर की वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर करना। तो बोलिए शनि महाराज की जय, नवग्रह देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में शनिदेव की जय लिखना ना भूलें और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।